हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और एक एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में आज मैं आपके लिए एमसीक्यू स्पेशल लेकर के आई हूँ। और इसमें कुछ एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसे जो प्रीवियस सेशन थे या जो लेक्चर थे उसमें भी मैंने आप लोगों से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो थे वो डिस्कस किए थे। और आज हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि टर्म 1 में हमारा एमसीक्यू बेस्ड आना है, उसमें कुछ एमसीक्यूज हमसे पूछे जाएंगे और आपके पेपर एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसीलिए अब हम एमसीक्यू की शीट्स जो है उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमने अपना टर्म 1 का सिलेबस चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, विच आयन इज कॉमनली प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। ठीक है, तो देखिए एसिड्स है तो इट्स मीन जितने भी एसिड्स होंगे, आपको पता है कि एसिड्स है इट्स मीन H प्लस आयन प्रेजेंट रहता है। ठीक, और जो आपके बेसिस है उनमें हाइड्रोक्सी आयंस का मतलब OH आयंस प्रेजेंट रहता है। और जो आपके H2O प्लस आयन, यानी कि सिंपल इतना ध्यान रखिए कि जितने भी एसिड्स हैं उनमें H प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे और जो बेसेस है उनमें OH आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, H प्लस आयंस। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि एसिड का मीन सिंपल acids are those in which H plus ions are present. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is not correct। यानी कि कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है। नंबर 1, all acid furnish hydronium ion in aqueous solution. Second option, higher the concentration of hydronium ions, greater is the strength of the acid. Third, hydronium ions are unable to exist independently in solution. And third, acetic acid is a weak acid. तो देखिए आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर नंबर सी। ठीक, यानी कि जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट है आपका। Hydronium ions are unable to exist independently in solution. Okay, so next, which of the following does not conduct current to an appreciable extent? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, प्योर वाटर, यानी कि किसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा, प्योर वाटर। ऑप्शन बी, वाटर कंटेनिंग H2SO4, वाटर कंटेनिंग NaOH, एंड डी ऑप्शन, वाटर कंटेनिंग NaCl। तो ऑब्वियस ही बात है, प्योर वाटर है तो उसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड। ठीक, यानी कि कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें से आपको देख करके ये बताना है कि कौन एसिड नहीं है। तो एसिड का मीन्स H प्लस आयंस, अभी हम लोगों ने बताया जिनमें H प्लस आयंस होंगे, ठीक, वो एसिड है आपके। और एसिड्स हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े हुए हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक, H2SO4 और HCl, HBr, ये आपके कुछ एसिड या वीक एसिड्स भी हम लोगों ने पढ़े, जैसे एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इस तरीके से। तो ये आपके एसिड्स हैं। तो चलिए पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? H2SO4। तो देखिए H2SO4 आपका क्या है? ये तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? C6H12O6, और ये क्या है आपका? ग्लूकोज।
ठीक, ये आपका एसिड नहीं होता है। थर्ड आपका क्या है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और जो कि आपका एक वीक एसिड है, और लास्ट है HBr। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज आपका एसिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट, in a basic solution the color given by methyl orange is, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है आपका। देखिए हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े थे। इंडिकेटर्स आपके क्या थे कि द सब्सटेंस बाय विच वी आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। उनके थ्रू इंडिकेटर्स के थ्रू हम एसिडिटी या बेसिसिटी जो है इनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो कुछ हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हुए थे, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़े हुए थे, और सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, मिथाइल ऑरेंज और हम लोगों ने फिनोफ्थलीन। ये दो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, ठीक, मिथाइल ऑरेंज है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑरेंज, सेकेंड ऑप्शन है रेड, थर्ड ऑप्शन है ब्लू, एंड फोर्थ ऑप्शन है येलो। तो जो मिथाइल ऑरेंज है आपका, ये मैंने आप जो प्रीवियस सेशन है उनमें जाके एक टेबल मैंने आपको दी हुई है, वो टेबल जरूर देखेगा जिससे आप कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, येलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व ऑन ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट विथ HCl इज, ठीक, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, कि जब HCl से आप रिएक्ट कराते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, CO3। तो CO3 होने की वजह से हमेशा मैंने बताया अगर कहीं पे कार्बोनेट ग्रुप है तो वहां पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस, सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थर्ड ऑप्शन है आपका क्लोरीन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखिए कार्बोनेट ग्रुप की वजह से कौन सी गैस इवॉल्व होगी, बी ऑप्शन। आप देख पा रहे हो बी ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द आयन फर्निश्ड बाय ऑल एल्कलीज इन एक्वस सॉल्यूशंस आर, ठीक है, यानी कि जो एल्कलीज है वो मोस्टली क्या होते हैं कि जो बेसिस होते हैं उनकी जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसको एल्कलीज बोलते हैं, तो उनमें कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बेस है तो OH आयंस यानी कि हाइड्रोक्सी आयंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है H+ आयन, सेकेंड है H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन, थर्ड है आपका हाइड्रोक्सी आयंस या OH आयंस, एंड फोर्थ है आपका Na+ आयंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब कुछ ये स्टेटमेंट इन्होंने दे रखे हुए हैं जिनमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं। नंबर 1, caustic alkalis have corrosive action on the skin. Okay. Second, alkalis turn blue litmus red. Next, alkalis give a pink color with phenolphthalein. And last, fourth option is aqueous solution of alkalis conduct electricity. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज नॉट करेक्ट, ठीक, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एल्कलीज की बात हो रही है, यानी एल्कलीज का मीन्स क्या है आपका, बेसिस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो देखिए कास्टिक एल्कलीज जो है, ऑब्वियस सी बात है, कास्टिक आपका क्या होता है, जो अगर स्किन पे लग जाता है, सोप वगैरह में पड़ी रहती है, जो स्टेन वगैरह रिमूव करने में यूज की जाती है, तो उससे आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है।
फिर एल्कलीस टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि BRB का मतलब क्या हो गया कि जो बेसिस है वो हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्कलीस टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज द बी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब आपको क्या बताना है कि इन फोर में से करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है। नंबर 1, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पीएच। सेकेंड, pH of a neutral solution is 0. Third, H plus ion concentration decreases with increase in pH. And fourth है pH of 1 mole HCl is 40. देखिए फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन pH। तो देखिए जितना pH डिक्रीज होता है, आपने pH टेबल हम लोगों ने पढ़ी हुई है जिसमें क्या रहता है कि 0 से 14 तक मार्क्ड रहता है, और 7 पे हम लोग उसको क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, ये न्यूट्रल रहता है। और अगर इस साइड में जाते हैं हम लोग तो ये आपके एसिडिक होते हैं, और अगर इधर साइड में जाते हैं तो ये आपके बेसिक होते हैं, ठीक, ये बेसिक है, ये एसिडिक है। तो फर्स्ट है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पीएच, रॉन्ग है, पीएच जितना इंक्रीज होगा बेसिक कैरेक्टर उतना इंक्रीज होगा। पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 0, नहीं, कितना होता है 7। थर्ड है H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन पीएच, ठीक, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक, तो यानी कि स्टेट जो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटा एसिड। देखिए एंटा एसिड क्या होते हैं आपके, एंटा एसिड्स का मीन्स ऐसे आपके कंपाउंड जो आपकी बॉडी में जब एसिड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जो बेसिस दिए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सेकेंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड फोर्थ है टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए बेकिंग सोडा ये होम रेमेडी है, यानी कि घर पे अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप बेकिंग सोडा यूज कर लेते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटा एसिड है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की ही एक फॉर्म है। तो टार्ट्रिक एसिड, एसिड कभी भी एंटा एसिड नहीं होते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये फर्स्ट सीट एसिड बेस की डिस्कस की है, एक बार आप इसको फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आई होप सो आपको ये सेशन क्लियर हुआ है और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।